नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कौशाम्बी में कच्ची दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें घर में सो रहे मां बेटे की मौत हो गई। वहीं मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रामीणों की मदद से मलबे में निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर में बंधे एक मवेशी की मौत हो गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सैनिक कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 अझुआ की है। देखिए, थाना सैनी के क्षेत्रांतर्गत अधुआ में रात्रि 2 बजे एक कच्ची दीवार गिरने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से लोगों को वहां से निकाला गया। उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, एक बच्चिया की भी मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल है जिसका इलाज चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। हमारे घर में कच्चा मकान था और एक दीवार सामने की जो है तो उसके नीचे सारे लोग सो रहे थे और रात को वो गिर गई और उसी में दबकर हमारे भाई हमारी अम्मा खत्म हो गए। एक बचिया भी थी, एक छोटा भतीजा था, उसको तो बचा लिए, लेकिन 2 लोग खत्म हो गए। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संभल मामले में जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां सांसद जियाउर रहमान की नहीं होगी गिरफ्तारी। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद वर्क को फिलहाल राहत दी है, जहां पर वर्क ने की थी एफआईआर रद्द करने की मांग। हाईकोर्ट ने वर्क की मांग वाली याचिका खारिज की। जियाउर रहमान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। फिलहाल हिंसा मामले में जियाउर रहमान वर्क पर हुई थी एफआईआर 7 साल की कम सजा वाली धाराएं होने के चलते राहत। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संभल मामले में जियाउर रहमान को ये बड़ी राहत कोर्ट से मिली है, जहां पर आपको बताते चले कि संभल मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। सांसद जियाउर रहमान की अब गिरफ्तारी नहीं होगी। जियाउर रहमान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हिंसा मामले में जियाउर रहमान वर्क पर एफआईआर की गई थी। 7 साल से कम सजा होने वाली याचिका पर यह रोक लगाई गई है। तो देखिए, संभल में आपने देखा कि किस तरह से मस्जिद को लेकर ये पूरा मामला हुआ और किस तरह से पुलिस वाले पर भी और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। और इस बीच अब संभल मामले में सांसद जियाउर रहमान को ये बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से मिली है, जहां उनकी अब गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो संभल से जुड़ी ये सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से सांसद वर्ग को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कौशाम्बी जिले से प्रयागराज एसटीएफ की महाराष्ट्र पुलिस ने हत्या के बाद फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शशांक मिश्रा उर्फ सोनू ने ठाणे में आभूषण कारोबारी की लूटने की नीयत से हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी उसके 2 साथी फरार चल रहे हैं। सोनू ने पूछताछ में बताया है कि फैजान ने की ही लूटने की योजना बनाई थी और अब जनवरी 2024 से ही आभूषण कारोबारी को रेकी की जा रही थी। आपको बता दें कि आरोपी सोनू पर पहले से ही मंझनपुर थाने में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बीकानेर स्वीट्स हाउस में
आग लग गई है। जी हां, दुकान में रखी मिठाई और सामान जलकर राख हो गया। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने और फायर ब्रिगेड जो है काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट इस आग लगने के पीछे की वजह बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आगरा से दे रहे हैं, जहां बीकानेर स्वीट्स हाउस ये भीषण आग लगी है। दुकान में रखी मिठाई और सारा सामान जलकर राख हो गया है। लगभग लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जो कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई है। ये बड़ी जानकारी आपको बीकानेर से दे रहा है। और देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर एक दुकान में, मिठाई की दुकान में ये भीषण आग लग गई है। हालांकि मौके पर ही जो है दमकल विभाग को सूचित कर दिया गया। मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने में काबू पा लिया। तब तक काफी लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आगरा में ये भीषण आग लगने की खबर सामने आई है, जहां लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। और आग लगने की जो जानकारी है, पीछे के कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसको लेकर महाकुंभ में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए 400 करोड़ रुपए का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली इंजन जो है उत्तर प्रदेश सरकार मेला मैदान को 40,000 से अधिक रिचार्जेबल बल्बों को रोशन करेगी। आपको बता दें कि कुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों तक चलेगा। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सोते हुए यात्रियों पर पानी डालने का मामला सामने आया है। जी हां, पानी डालने पर लगाया गया है 10,000 रुपए का जुर्माना। चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों पर डाला था पानी। ट्रेन का इंतजार करते हुए सो गए थे यात्री और इस बीच सफाई कर्मचारियों ने यात्रियों पर पानी डाला है। जहां ये बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं, जहां सफाई एजेंसी पर लगाया गया है 10,000 रुपए का जुर्माना। मंडल रेल प्रबंधक सचिन शर्मा ने जुर्माना लगाया है। दोबारा शिकायत आने पर मुख्य कार्रवाई की हिदायत भी दी गई है। यात्रियों पर पानी डालने का वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रेन का इंतजार करते हुए जो यात्री थे वो सो गए थे और सफाई कर्मी मौके पर पहुंचे, पानी डालकर उन तमाम यात्रियों को नींद से उठाया। हालांकि अब सफाई कर्मियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी जानकारी मंडल रेल प्रबंधक सचिन शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है, जहां शिकायत आने पर अब सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। और खबर लखनऊ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास एक होर्डिंग लगाई गई है। योगी सरकार राम में चल रहे बुलडोजर कार्रवाई को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि इसमें लिखा है कि सपा के राज में बुलडोजर जाएगा और गैराज में बुलडोजर में रह जाएगा। तो वही कोई दम 27 में साइकिल दिखाएगा और अपना दम। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार ये होर्डिंग सपा नेता रंजीत सिंह ने लगाई है। और वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं को सुविधा दी गई है। जी हां, हेलीकॉप्टर से महाकुंभ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। 3,000 देना होगा हेलीकॉप्टर का किराया। श्रद्धालु की सुविधा के लिए बनाए गए हैं हेलीपैड। ऑनलाइन बुकिंग से होगी हेलीकॉप्टर से यात्रा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आध्यात्मिकता के साथ डिजिटल से जोड़ा जाएगा। तो देखिए, ये बड़ी सौगात अब उन श्रद्धालुओं के लिए जो कि हेलीकॉप्टर से दर्शन करना चाहते हैं। और अब उनके लिए देखिए, महाकुंभ में श्रद्धालुओं को सुविधा दी गई है
3,000 रुपये इसका किराया लगने वाला है और 3,000 रुपये किराया देकर आप हेलीकॉप्टर के जरिए लुत्फ उठा सकते हैं। श्रद्धालु जो है वो उनके लिए ये बड़ी और अच्छी पहल मानी जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग होगी, ऑनलाइन बुकिंग के जरिए आप 3,000 रुपये में हेलीकॉप्टर से दर्शन लाभ लेने के लिए फायदा उठा सकते हैं। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जहां अब ये बड़ी सौगात श्रद्धालुओं के लिए। और गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के आदित्य मेगा सिटी सोसाइटी की 6वें माले पर घर में भयंकर आग लगने पर दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर 4 गाड़ियों से बाहर स्प्रिंकलर के घर के जरिए कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि साथ ही घर में रह रहे सभी लोगों को सुरक्षित बचाया है। हालांकि आग इतनी भयंकर थी कि घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। अच्छी बात ये रही कि इस आग में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने का कारण अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है। तो देखिए, आग लगने की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दमकल विभाग ने हालांकि आग पर समय रहते काबू पा लिया है, लेकिन तब तक काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आदित्य सिटी सोसाइटी में यह आग लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर एक सोसाइटी में आग लगने की खबर सामने आ रही है। दमकल विभाग ने आग पर तो हालांकि काबू पा लिया है, लेकिन जब तक काबू पाया तब तक काफी सामान जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें दिखा रहे दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आज समय सुबह लगभग 4 बजे फायर स्टेशन वैशाली पे सूचना प्राप्त हुई थी। आदित्य मेगा सिटी इंदिरापुरम में एक फ्लैट में आग लगी है। तत्काल हमारी 4 गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना की गई। वहां जाके देखा तो 6th फ्लोर पे एक फ्लैट में पूरी तरह से आग फैली हुई थी, जिसमें 6 लोग थे जिनको जो सुरक्षित बाहर आ गए थे। आग पूरी तरह से फ्लैट में फैल चुकी थी। तत्काल होजलाइन फैला के आग बुझाना शुरू किया गया और लगभग 40 से 45 मिनट के टाइम में हमने आग को पूरी तरह से कवर कर लिया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में गौ तस्कर और पुलिस के बीच सुबह से ही मुठभेड़ हो गई है, जहां पर आपको बताते चले कि बदमाशों के पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। दोनों की घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस ने गौ तस्करी के लिए कब्जे में 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और पशु काटने के उपकरण भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये बदमाश कोहरे का फायदा उठाकर गौकशी करने वाले थे और इससे पहले ही पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौ तस्करों को धर दबोचा। देखिए, आज थाना मैनाठेर क्षेत्र में एक सूचना मिली है। 2 व्यक्ति हैं, गोकश हैं, जिनका नाम है अकरब, ये कुंदरकी के रहने वाले हैं, और राहत उर्फ बिल्ला, ये शायद नगली अमरोहा के रहने वाले हैं, जो दोनों गोकशी के इनमें मुकदमे दर्ज हैं। आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे मैनाठेर क्षेत्र में गोकशी के लिए कहीं जा रहे थे। सूचना मिलते ही एसओजी की टीम और थाना मैनाठेर की टीम यहाँ पे मौके पर पहुंची। यहाँ पे इन्होंने अपने बचाव में फायरिंग करी। दोनों में क्रॉस फायरिंग, एसओजी की टीम, हमारी मैनाठेर की पुलिस और इन दोनों अभियुक्तों की में क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें से कि इन दोनों अभियुक्तों को चोट लगी, पैर में गोली लगी है। इनके पास से 1 बाइक, 2 तमंचे, 4 कारतूस और गोकशी करने का सारा सामान इनसे बरामद हुआ है। फिलहाल घायलों को अस्पताल के उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जब पता की गई तो करीब 11 मुकदमे इन पे दर्ज हैं। इसमें थाना मैनाठेर क्षेत्र में मुकदमा लिख के इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
खबर बिजनौर से है, जहां पर साहूवाला वन रेंज की टीम को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने कीमती लकड़ियों से भरा डीसीएम वाहन पकड़ा है। दरअसल साहूवाला वन रेंज के रेंजर राजेंद्र प्रसाद ध्यानी को जंगल से बेशकीमती लकड़ी जो है कटवाने के आरोप में सस्पेंड किया गया है और वहीं अब रेंज का चार्ज रेंजर जितेंद्र कुमार संभाल रहे हैं। जहां रेंजर जितेंद्र कुमार ने चार्ज लेते ही लकड़ी माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खैर की लड़कियों की माफ कीजिएगा लकड़ियों की भरी डीसीएम वाहन को नगीना इनायतपुर मार्ग गांव लोहार वाली के पास से पकड़ा गया है। वही मौके से आरोपी फरार हो गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वन माफिया अब लगातार देखिए धरपकड़ उनकी चालू हो गई है। लकड़ी से भरा वाहन को सीज किया गया है। मौके पर फरार हुए आरोपी जहां लकड़ी से भरा वाहन अब जब्त कर लिया गया है। ये बड़ी और अच्छी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लकड़ी से भरा वाहन सीज कर दिया गया है। वन विभाग के लिए बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जहां महंगे पेड़ों को कटवाया जा रहा था और अब इस पर जो है वन विभाग शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वन विभाग की टीम की ये बड़ी और अच्छी पहल मानी जा रही है, बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता हाथ लगी है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम युवा अभियान को होगा आगाज। जी हां, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां यूपी दिवस पर शुरू होगा सीएम युवा अभियान। युवाओं को उद्यम लगाने के लिए मिलेगा कर्ज, युवाओं को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की समीक्षा। 12 से 26 जनवरी तक प्रदेश में इसके कार्यक्रम होने वाले हैं। तो देखिए, युवाओं को ये बड़ी और अच्छी पहल उनके लिए मानी जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर युवाओं के लिए दिया जा रहा है, जहां पर अब युवा खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। उन्हें कर्ज फिर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज के वो कर्ज ले सकते हैं। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीएम युवा अभियान के लिए बड़ी सौगात मिल रही है, जहां यूपी दिवस पर युवाओं को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। युवाओं को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज और 12 से 26 जनवरी तक प्रदेश में ये पूरे अभियान को जोरों शोरों से चलाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में इस वक्त 3 दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जहां पर जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग दिन भर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जिले के तराई इलाके में पलिया में भी सर्दी और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। गौरतलब है कि साल के आखिर में मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। बता दें कि जो है सोमवार सुबह से ही तेज पछुआ हवा चलने की वजह से ठंडक बढ़ गई है और साथ ही गलन होने लगी है। इससे लोग ठिठुरते नजर आ रहे हैं। 4 दिनों से धूप न निकलने और सर्द हवा ने मौसम को ठंडा कर दिया है। ऐसे में सर्दी को देखते हुए पलिया विधानसभा के भाजपा विधायक रोमी सहनी के हमेशा की तरह नववर्ष पर आगमन की तहत राहत पहुंचाने का कार्य किया गया है। उन्होंने अपने जो है आवास पर जरूरतमंदों को गर्म कंबल वितरण किया है। सबसे पहले तो पलिया नगर के सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनवरी के प्रथम दिन, नए साल के प्रथम दिन, आज मेरे घर में गरीब लोग आते हैं, सर्दी है तो हर वर्ष हम कंबल बांटते हैं। उसी के तहत, उसी सिलसिले में इस बार भी करीब 1000 से ऊपर कंबल बांटे गए हैं। अभी 2024 के मुताबिक 2025 में नया साल आ चुका है और उसके चलते ही ठंड बढ़ रही है, जिसकी वजह से मार्केट में सन्नाटा पड़ा हुआ है। जगह जगह अलाव जल रहे हैं, सब आग ताप रहे हैं। हाँ भाई, आग ही ताप रहे हैं। और काम बिल्कुल भी ठंड की वजह से कस्टमर कोई भी घर से अपने निकल नहीं रहा है। क्या तराई में हमेशा यूं ही ठंड पड़ती है? हाँ जी।
हमेशा हमेशा ऐसे ही नए साल के बाद जैसे ही 1 जनवरी गुजरती है वैसे हमेशा ऐसे ही तराई इलाके में हमारे यहाँ ऐसे ही ठंड अच्छी खासी पड़ती है। और लखीमपुर खीरी जिले के पलिया नगर नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष का नगर स्थित प्रेसिडेंट पार्क में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। भारी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजन अर्चना के उपरांत शुरू किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता अमित महाजन के द्वारा किया गया। आपको बता दें, समारोह में मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में पलिया विधायक रोमी साहनी और उपजिलाधिकारी रत्नाकर मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ल, मैलानी चेयरमैन कीर्ति माहेश्वरी, निघासन चेयरमैन बड़ी प्रसाद मौर्य और भाजपा जिला प्रभारी वासुदेव मौर्य सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी पहुंचे, जिसके बाद मुख्य अतिथि विधायक रोमी साहनी की मौजूदगी में पुलिस उपजिलाधिकारी रत्नाकर मिश्रा द्वारा नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी गुप्ता को एवं पद गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही उनके बेहतर कार्य के लिए बधाई भी दी गई। क्षेत्र का अपना बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर हम सब वार्ड मेंबर एक नहीं रहेंगे। नगर पालिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा सबका सहयोग होना चाहिए और मुख्य रूप से सहयोग यहाँ के नगर पालिका के जीते हुए सदस्यों की जिम्मेदारी है कि अध्यक्ष के रूप में ये शपथ ले रही हैं, इनका सहयोग करें। जहां जहां मेरी जरूरत हो मैं हमेशा हर सदस्य के साथ खड़ा हूं, अध्यक्ष जी के साथ खड़ा हूं, बिना भेदभाव के खड़ा हूं। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस बधाई के पास आए। इस बार हम अकेले चेयरमैन नहीं बने हैं, आप पूरी जनता चेयरमैन बनी है इस बार। तो इस बार का चेयरमैन अकेले मम्मी नहीं है, आप सभी लोग हैं इस बार के चेयरमैन। तो आप सभी लोगों के साथ मिलकर आगे बहुत ही अच्छा बलिया के लिए काम किया जाएगा। आने वाले टाइम में अगर कोई बलिया के बारे में बताएगा तो ये कहेगा वहाँ की जनता ने पहिया को संवारा है, वहाँ के अकेले चेयरमैन ने नहीं कहा, वहाँ की जनता ने पहिया को संवारा है। अभी मैं कुछ दिन पहले डीएम साहब से मिलने गया था, तो डीएम साहब ने पर्सनली बोला कि उन्हें पहिया बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ बहुत साफ सफाई और चौड़ी रोडें हैं। तो आप सोचिए कि आप जनता का डीएम साहब भी एक आपके लिए सम्मान दे रहे हैं इस चीज के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप सभी अपने लिए ताली बजा के अपना सम्मान एक बार कर सकते। आप सब लोगों ने मेरे स्वर्गीय पति श्री केवी गुप्ता जी का आप लोगों ने जो नगरवासियों ने जो भी सच्ची श्रद्धांजलि दी है, ये उसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आपका ऋणी होगा। एक बार सभी को मेरा पुनः धन्यवाद व आभार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।